सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख्वाहिश है कि जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी अपने खिलाफ रेफरेंस के खिलाफ खड़े हो जाएं और सुप्रीम कोर्ट के परखचे उड़ा दें। इमरान खान और पार्टी क़यादत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की हिमायत करने का ऐलान करते हुए पीटीआई के वकला को हिदायत दी है कि इन्हें मुफ्त सर्विसेज फराहम की जाएं। यूट्यूब पर अपने हालिया वीलॉग में सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने बताया कि जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी दबंग जज के तौर पर शोहरत रखते हैं। वो जब भी फैसला देते हैं ये नहीं सोचते कि इससे उनके बारे में क्या तासुर जाएगा, बल्कि अगर वो किसी के दोस्त हैं तो अपनी दोस्ती निभाते हैं और अगर किसी के साथ मुखालफत है तो सीना ठोक कर मुखालफत का इजहार करते हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके फौज के साथ अच्छे मरासिम हैं और वो कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलते। जब ये लाहौर हाई कोर्ट में थे तो उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जारी किए गए एक फैसले को रिवर्स करवा दिया था। एक बेंच बना था जिसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल थे और इस बेंच ने स्पेशल कोर्ट और इसके फैसले दोनों को उड़ा दिया था। इस तारीखी फैसले के बाद से वो मीडिया पर नजर आने लगे। इसके अलावा उनकी चौधरी परवेज इलाही के साथ दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं, इसके बारे में पूरी कौम को पता है। इस दोस्ती के बारे में कुछ ऑडियो लीक्स भी कौम सुन चुकी है। जब चौधरी परवेज इलाही पंजाब के वजीर आला थे तब उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी का केस जस्टिस मज़ाहिर नकवी की अदालत में लगवाने के लिए जूजा साहब और मारूफ वकील आबिद जुबैरी को फोन किया था। इसके अलावा उनकी एक और ऑडियो भी लीक हुई थी जिसमें चौधरी परवेज इलाही बारहा मज़ाहिर नकवी को कह रहे हैं कि बस मैं आपके घर आ रहा हूं, पहुंचने वाला हूं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज इन्हें ये कह रहे हैं कि आप ना आएं। इस ऑडियो में उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी का हवाला भी दिया था जो उस वक्त जस्टिस मज़ाहिर नकवी के घर में मौजूद थे। जावेद चौधरी ने मजीद कहा कि एक शख्स जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, चौधरी परवेज इलाही उनके साथ हों, तगड़े सियासी धड़े और कुछ मारूफ कारोबारी शख्सियात उनके साथ हों, जिसने मुतद्दिद लोगों के साथ नेकी भी की हो, लेकिन आखिर क्यों वो खुद मुश्किल में फंस गया है। इसकी वजह एक केस है। जब चौधरी परवेज इलाही ने इमरान खान के कहने पर पंजाब में असेंबली तहलील कर दी थी तो सूबे में इंतखाबात का मसला था और कोई भी इस मसले को टेक अप नहीं कर रहा था। तब साबिक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर का केस भी चल रहा था जिन्हें वफाक की जानिब से हटाया गया था, लेकिन उन्होंने ओहदे से हटाए जाने के खिलाफ अपील कर रखी थी। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर मबनी दो रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सवाल किया था कि पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे। वकला की जानिब से रद्द-ए-अमल आया कि जज साहब ये केस कोई और है। तब उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ मिलकर उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के लिए नोट लिख दिया कि आप इस मामले का अज खुद नोटिस लें। बाज़ इंतखाबात में इल्तवा पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने खुद अज खुद नोटिस ले लिया। केस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया जो मुतनाज़ा हो गया। पहले 2 जज साहिबान बेंच से अलग हो गए, फिर 2 और जज चले गए, फिर इस केस का फैसला आया जिसने बहुत सारे तनाज़ात को जन्म दिया। आज तक ये फैसला नहीं हो सका कि ये फैसला 5-4 का था या फिर 3-2 का। इस दौरान जस्टिस मज़ाहिर नकवी के बारे में करप्शन और ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की शिकायत सामने आने लगी। उनके खिलाफ 10 शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाई गई। मियां दाऊद एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर किया था। वकील ने रेफरेंस के साथ जस्टिस नकवी और इनके बेटों के नाम मशकूक अंदाज में खरीदी गई जायदादों की दस्तावेजात मुंसलिक की। पाकिस्तान बार कौंसिल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वकला ने भी जस्टिस नकवी पर माली करप्शन और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के साथ उनकी मुबैना ऑडियो लीक्स के इल्जामात के तहत रेफरेंस दायर कर रखे हैं। जावेद चौधरी ने मजीद बताया कि जब ये शिकायत जमा करवाई गई तो उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और उन्होंने अपने दौर में एक बार भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब नहीं किया। ताहम अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। इस वक्त जस्टिस मज़ाहिर नकवी के पास 2 ऑप्शन हैं। एक ये कि बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं और अपनी पेंशन और मराहत को इंजॉय करें, क्योंकि अगर कोई जज इस्तीफ़ा दे देता है तो इसकी पेंशन और मराहत बरकरार रहती हैं। और दूसरा ऑप्शन उनके पास यह है कि शोकाज नोटिस को 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें।
जावेद चौधरी के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर इस शोकाज नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि उनके असासों पर बहस हो। FBI, रजिस्ट्रार्स, सिविल ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट को बुलवाकर इनके असासों की तस्दीक की जाएगी। इस दौरान मज़ाहिर नकवी पूरी कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और साथी जजेस के साथ मामला हमवार कर लें। वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि मेरे बारे में ये तासुर है कि मैंने इमरान खान को सपोर्ट किया था, इसीलिए मेरे खिलाफ ये सब कुछ किया जा रहा है और मुझे इसकी सज़ा दी जा रही है। लेकिन 3 मसाइल उनकी राह में हायल हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब चीफ जस्टिस का 184(3) का इख्तियार तब्दील हो चुका है और बेंच 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देगी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और एजाजुल एहसन शामिल हैं। बेंच कितने रुकनी होगा और इसमें कौन कौन शामिल होगा, इसका फैसला ये 3 जजेस करेंगे। इनमें से जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बारे में कहा जाता है कि वो जस्टिस मज़ाहिर को कोई रिलीफ नहीं देंगे, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से कोई रिलीफ दिए जाने का इम्कान है, क्योंकि वो इनके हम ख्याल ग्रुप का हिस्सा हैं। लिहाजा अगर हम ख्याल बेंच होगा तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शोकास को खारिज कर देगा, लेकिन अगर हम ख्याल ग्रुप ना हुआ तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी का बचना मुश्किल है। ये शोकाज बरकरार रहेगा और इन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जवाब जमा करवाना पड़ेगा। इस सूरत में जस्टिस मज़ाहिर नकवी इस्तीफा दे देंगे। दूसरा मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इनसे खाइफ हो गई है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे केस में इंतखाबात के मामले को घसीट कर कोहराम बर्पा कर दिया था। जब उनकी जायदादों की तहकीकात शुरू होंगी तो इस्टेब्लिशमेंट और रियासत उनको सपोर्ट नहीं करेगी, जिसका इन्हें नुकसान होगा। तीसरी मुश्किल ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को सपोर्ट करने वाले तमाम अफराद इस वक्त ज़ेरे अताब हैं। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही जेल में हैं और जो वकला उनके दोस्त हैं वो इनसे किनारा कशी करने लगे हैं, क्योंकि वो उनको सपोर्ट करने की पोजीशन में नहीं रहे। चूंकि उनके खिलाफ एक पटिशन पाकिस्तान बार काउंसिल की है, लिहाजा वकला की अक्सरियत भी उनके खिलाफ है। वकला का कहना है कि ये अपने वकील बेटों को बहुत सपोर्ट करते हैं और उनका केस जिस भी जज के सामने लगा हो उसको फोन करके फैसला देने को कहते हैं। जावेद चौधरी के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी का मामला बहुत संगीन है और लगता नहीं कि वो बच पाएंगे, लेकिन ऐसे में चेयरमैन PTI इमरान खान ने उनकी हिमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को अब अपने हक के लिए डट जाना चाहिए और केस लड़ना चाहिए। उन्होंने अपने वकला के जरिए PTI के तमाम वकला को हिदायत जारी की है कि वो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मुफ्त सर्विसेज फराहम करें। इंसाफ वकला फोरम और पार्टी क़यादत ने भी मज़ाहिर नकवी की हिमायत का ऐलान किया है, ताकि बाद में इस मामले को बुनियाद बनाकर अदालत की ट्रोलिंग की जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।